अलग देना। कमोलिका कहती है इनके लिए एक पैक बनाया जाए। हैप्पी कांग्रेचुलेशन टू द फर्स्ट हड्डी। आज धूप का नामो निशान नहीं है यार। है तो मतलब है, थोड़ी बहुत है, सूरज देवता बस दिख रहे हैं, लेकिन आज पॉल्यूशन ज्यादा है। और उस पॉल्यूशन में हम बीचों बीच ऐसे मस्त बैठने आए हैं, क्योंकि हम तो टैक्स दे रहे हैं ना भाई, अब क्या करें, टैक्स गिविंग सिटीजन, तो टैक्स देने वालों को ऐसी हवा मिलती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जो गुड़गांव में फ्लैट्स लेते हैं करोड़ों के, 25-30 करोड़, 100 करोड़ पेंट हाउस, आफ्टर गिविंग दैट मच मनी इन अ फ्लैट, उसके बाद भी आपको क्या मिलता है गुड़गांव में? भरा हुआ पानी, सीवेज की ऐसी तैसी, पॉल्यूशन, भर के ट्रैफिक। यार मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा जिन लोगों ने वहाँ पर एक्चुअली में फ्लैट्स ले रखे हैं, बट इट जस्ट की हमारी सरकार इतनी अच्छी है, जहाँ जहाँ पॉल्यूशन है इधर एक दूसरे को ब्लेम करने के अलावा कुछ तो करते नहीं, बस टैक्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ऊपर से अब तो हमारे रुपये की भी हालत ऐसी तैसी हो रही है। बाकी टाटा मोटर्स के तुम्हारे स्टॉक्स की क्या हाल है? मेरे पास फॉर्चुनेटली नहीं है। हाँ भाई, मैंने सुना है कि जिन जिन्होंने टाटा मोटर्स के स्टॉक ले रखे हैं उनकी लगी पड़ी है, ईवी सेक्टर में उनका मार्केट शेयर कम हो गया है। जैगुआर लैंड रोवर की लगी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा का पूरा अपना ब्रांड लोगो सब चेंज कर दिया, पुरानी गाड़ी सारी डिसकंटिन्यू मार दी। पैसेंजर व्हीकल्स में तो अब कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। इट्स लाइक आई डोंट वांट टाटा मोटर्स टू fall. I just The reality it is that. falling. हाँ, it is falling. Hopefully Tata Motors recover. Of course, I am a big admirer of Ratan Tata sir. तुमने बचपन में कितने स्कूल चेंज करे? ज्यादा नहीं। मैं बताता हूँ, LKG UKG भी तो काउंट करेंगे। टॉडलर्स होम, सेंट टेरेसाज कॉन्वेंट स्कूल, ICSE बोर्ड था इधर, ये गाजियाबाद में विजयनगर में पड़ता है। फिर JKG सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगेन विजयनगर गाजियाबाद। नैनीताल में बिरला पब्लिक स्कूल एकदम टॉप पे है, जो नैनीताल से वो बता सकता है। फिर अगेन बैक टू कानपुर किदवई नगर मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल। फिर नाउ बैक टू दिल्ली वनस्थली पब्लिक स्कूल। मतलब मेरे ठीक है पापा थे डिफेंस में, इतने पोस्टिंग के बाद हाल ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ना गेम खेल रहे हैं। जैसे किसी स्कूल में दोस्ती यारी बढ़ जाती थी 2 साल, पापा कहते थे चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसका स्कूल चेंज करते हैं और अब देखते हैं कि दूसरे स्कूल में भी सेम चीज ऐसा कर पाएगा कि नहीं। तभी तो मेरा कोई बचपन का दोस्त नहीं रहा आज तक। 2 ही बार स्कूल चेंज हुए, तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स अभी तक हैं। तुम्हारे हैं गाइस बचपन के दोस्त हैं क्या आप लोगों के? लेट मी नो। मेरे तो नहीं है कोई भी बचपन के दोस्त। सेम गोज टू कॉलेज। भाई मैं तो हॉस्टल लाइफ रह चुका हूँ, जहाँ पर पहली बार मैंने पानी को खाना सीखा था। हाँ, तो वो रोटी के साथ दाल जो देते थे वो पानी होती थी ना, तो रोटी पानी में डुबो के ऐसे निगलने के लिए इजी हो जाता ताकि गले से नीचे उतर जाए। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट ऋषि, उस चीज का अब आंसर करते हैं जो बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम लोग ऋषि को व्लॉग्स वगैरह में ब्लर क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ब्लर करना पड़ रहा है बिकॉज मैं तो चाहता ही नहीं कि वो वीडियोस में आए। वो आता है तो मुझे टपक जाता है, मेरे को शक्ल उसकी ब्लर करनी पड़ती है। सेकेंडली देखो, स्टार्टिंग में जब ऋषि बॉर्न हुआ था ना, तो फर्स्ट डे से ही हमारा ये डिसाइडेड था कि हम ऋषि को कभी भी वीडियोस वगैरह में नहीं लाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि जो वीडियोस में ला रहे हैं हम उनको कुछ कह रहे हैं, इट जस्ट कि ये हमारी चॉइस थी बिकॉज ऑफ सेवरल सो मेनी रीजन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइवेसी, यू नो, यूट्यूब पे स्टॉकिंग, साइबर थ्रेट्स वगैरह की ये सब चीजें रहती हैं यार, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक छोटे बच्चे पे उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है ये आपको पता ही है। दूसरा ये कि अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, थोड़े टाइम बाद स्कूल जाएगा, बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व होगा, बहुत से बच्चों के साथ खेलेगा, तो उसको पहले से वो फेम रहेगा, हमें नहीं पता वो किस तरह से उस फेम को हैंडल करेगा। वो उसका एरोगेंस बन जाए या कुछ भी उसके लिए गलत हो सकता है, तो हम उसको वो चीज से दूर रखना चाहते हैं। थर्ड एंड लास्ट रीजन जो है, जैसा कि मैंने बताया, वो बड़ा हो रहा है, अब उसका ध्यान जो है, उसका ध्यान उसके खेलने पर, सीखने पर, इन सारी चीजों पे रहना चाहिए, बजाय कि इस चीज के कि हम उसको कुछ बोल रहे हैं, बेटा आप ऐसे करो या वैसे करो। रिएक्शन हमें वो चीज नहीं चाहिए। वो अपना एंजॉय करे, वो हमारे लिए काफी है। एंड यस आई नो, स्टार्टिंग में हमने वीडियोस बनाई है, आई मीन मैंने वीडियोस बनाई है, इसकी तो हमेशा ही ना थी, बट मैंने बनाई बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब वो बॉर्न हुआ था ना, तो हमारे 24 घंटे 7 दिन उसी में लगते थे, तो हमें मेरे पास अगर कुछ कंटेंट होता भी था ना बनाने को, तो मैं नहीं बना पाता था बिकॉज ऑफ हिम। अब वीडियोस तो बनानी है ना, वीडियोस तो डालनी है, हमारी ऑडियंस हमारा वेट करती है, तो बनाओ डालो। मैंने बनाई थी 24 आवर्स विद ऋषि, वो यार द मोस्ट डिफिकल्ट वीडियो आउट ऑफ एवरी वीडियोस वी हैव डन टिल नाउ। यू नो, जब भी मैं उसके बाद उसको थंबनेल या फिर वीडियोस में डालता भी था ना, तो मेरे को हमेशा से, जैसे वो प्रैंक वाली सीरीज फादर वर्सेस डैड, मेरे को हमेशा बार बार यही लगता था कि यार कहीं ना कहीं मैं ऐसा लग रहा है ऋषि को यूज कर रहा हूँ, जो कि आई डोंट नो, ऐसी गंदी सी फीलिंग आती थी अंदर से। तो उसके बाद एक दिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, मैं तो शुरू से इस चीज के खिलाफ थी, बाकी इसको भी समझ आ गई, तो कल को ऋषि बड़े होके मुझे किसी चीज की कंप्लेन ना करे कि पापा आपने बचपन में ये क्या करा था। वो
आकर ये नहीं बोलना मेरे से नहीं पूछा चाहिए। आपने, या फिर मेरी कोई क्या कहते हैं उसको परमिशन नहीं थी, जो मैं दे भी नहीं सकता था, लेकिन आपने क्या करा? क्योंकि एक बार वीडियो अगर डल गई ना यूट्यूब पे तो वो हम डिलीट कर सकते। लेकिन यूट्यूब पे Public के mind से delete नहीं होती। कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी के पास तो होगी ना। तो ये सोचता हूँ ये लोग जो कपल्स व्लॉगर वगैरह जो है, जो अपने बच्चे को ऑलरेडी डालते हैं, उसके बाद वो डिवोर्स, शादी, पता नहीं कौन कौन से कंटेंट बनाते हैं, 2-2 बीवी 3-3 बीवी वाले। मैं तो ये सोचता हूँ या तो उनके बच्चे फॉरेन जाके सेटल हो जाएं तो कोई उनको जानता नहीं होगा, तो उनके बच्चों की लाइफ एक ईजी रहेगी। वरना अगर इंडिया में अगर वो बच्चे रहे और वो कंटेंट पब्लिकली अवेलेबल है और वो स्कूल जाए या कॉलेज जाए और उनके आसपास के दोस्त लोग वही चढ़ाएंगे, देख तेरे माँ बाप तो ऐसी वीडियोस बनाते थे, ये देख भाई तेरा कवर तो बड़ा सही लग रहा है, रॉयल एनफील्ड कब चलाएगी? चल ले यार ट्रिप पे। ऑलराइट गाइस, आपको पता है कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस वीडियो पर अगर आप 45,000 लाइक्स कर देते हो, शिल्पा रेस्टोरेंट में जाकर, जैसे ये मूवी में सीन नहीं है ऑल द बेस्ट में टिन 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 टिन, ऐसे शिल्पा ऑर्डर करेगी। तो ये जो सामने आपको सुंदर कन्या दिख रही है ना, ये हॉट सुंदर तो ये आज वो वाला चैलेंज करने वाली है और मैं सोचने वाला हूँ कि ये कैसे करेगी, और या फिर किसी रेस्टोरेंट से गाली मिलेगी। चैलेंज करने वाली हूँ। सारी की सारी टेंशन ये है कि मेरा जो ट्रांसलेटर है वो आपको रियल लाइफ वो हरामजादा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एक स्ट्रीट फूड पे। स्टार्ट करते हैं एक स्ट्रीट फूड से, ठीक है। यहाँ पर हम वो करने वाले हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए आपने 45,000 लाइक्स करवाए हैं। इससे ये भी प्रूव होता है कि हम अपना प्रॉमिस बखूबी निभाते हैं। हाय मम्मी, देखना अब शिल्पा क्या करेगी। भैया कुछ कह रही है, ये कह रही है इसको अद्धा मारो। क्या क्या क्या? पहले बोतल तो देखो कौन सी है। कह रही है इसको एक मुक्का मारो। तू ऑर्डर कर। एक बार बोतल देखो एक बार कौन सी है। कह रही है घर से बाहर निकाल दो। किसको? इसको निकाल दूंगी मैं तो घर से बाहर। ओपन में, मतलब देख रही हो खुले आम चल रहा है ये तो इसका। हाय भगवान, इसमें लेगी मोमोज। इसमें बोलो भैया चटनी डाल देना इसमें। ओल्ड मॉन्ग की बोतल लेके घूम रही है ऐसे खुले आम। आप ये देखो। कहाँ से लाए तुम ये सब? कमोलिका कहती है इसको थप्पड़ मार के बाहर निकाले। कमोलिका कहती है कि इनके मुंह पे खाना फेंक के मारे। अबे मुझे क्या पता, एक ही तो टोन बार बार दे रही है, अलग देना। कमोलिका कहती है इनके लिए एक पैक बनाया जाए। मैं तो देख रहा हूँ हमारे बीच में सब सही हो गया है कि नहीं, एटीट्यूड दिखा रहा है कि नहीं, जितना एटीट्यूड इसमें आ गया था। सो गाइज आज सीन ऐसा है कि रोहन एक्चुअली इतने दिन से एज अ ट्रेनी था ना, तो इससे कुत्तों की तरह काम करवाया जा रहा था। जैसे घर में नौकर है तो ऐसे यहाँ पर कंपनी का नौकर था और एज अ नौकर काम कर रहा था बिना सैलरी के। कि रोहन की आज आई है पहली सैलरी और आज रोहन काटेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला केक। कैंडल जलाना है? नहीं, जलाने की जरूरत नहीं। कैंडल क्यों जलाना? कैंडल जला के बुझाना मुझे सबसे बेकार लगता है, क्योंकि हमेशा रोशनी रहनी चाहिए, राइट? तो सेंटर में आ जाए सर मिस्टर एटीट्यूड। बाय द वे गाइस, पार्टी भी कुछ ऐसी है और ये केक भी कुछ ऐसा है कि सेंटर में मत। ऑर्डर भी मैंने किया है, तो इसकी फर्स्ट सैलरी की पार्टी मैं दे रहा हूँ केक ऑर्डर करके। तो ऐसा है ना कि बर्थडे पे जितना भी खर्चा होगा ये उठा लेगा, है ना भाई? अब फाइनली गाइस रोहन वो वाला केक काटेगा। एक सेकेंड, जिस केक को मैंने ऑर्डर किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और खुशी इस बात की है कि रोहन की वो वाली जो साइकिल है ना चालू हो चुकी है, जिसमें रोहन सुबह जाएगा, हक के ब्रश करके ऑफिस, खाएगा, पूरा दिन भर घिसेगा, फिर वापस घर आएगा, सो जाएगा, एंड ये वाली साइकिल रिपीट। और मंथ के एंड में एक हड्डी पकड़ा दी जाएगी ताकि पूरा मंथ फिर से। ये जो कॉर्पोरेट में ना वही समझ सकता है। मैं रह चुका हूँ 7 साल 6 साल 5 महीने ट्रेनिंग में घिसे मैंने। हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द फर्स्ट हड्डी। हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द फर्स्ट हड्डी। पूरे महीने अब आप घिसोगे ताकि मंथ एंड में मिलेगी हड्डी। साल के एंड में बड़ी हड्डी मांगना मत भूलना अप्रेजल में। ऑलराइट गाइस, तो अब रोहन बताएगा कि ये वीडियोस एक्चुअली चैनल जो इसने धमकी दी थी, चैनल छोड़ के क्यों गया था और वीडियोस में क्यों नहीं आ रहा था।
पहले तो मतलब भैया और मेरे बीच आर्गुमेंट हो गया था, तो उस चक्कर में हम दोनों बात ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था कि मैं वीडियो में आऊँ, भैया भी वैसे खुद बोलता नहीं कि वीडियो में आ जाओ। और मेरा वो ऑफिस का टाइमिंग भी ऐसा हो गया था कि मैं घर पे टाइम किसी को नहीं दे पा रहा था। थोड़ा लेट भी रियलाइज हुआ कि भैया और मेरा जो बीच का बॉन्डिंग है वो खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। मैं आ रहा हूँ या मतलब वहाँ पे बैठा हुआ भी है और मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा भैया से। वही फिर एक बार हुआ, मैंने भैया से बोला कि थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, तब जाके थोड़ा हम दोनों के बीच थोड़ा बहुत ठीक होने लगा। अब मुझे समझ में आया कि रिश्ते संभालना बहुत जरूरी है, कब छूट जाए पता भी नहीं चलेगा। इतना सब होने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कभी कभी हम इतना बिजी हो जाते हैं ना वर्क लाइफ में, कब पीछे छूट जाए रिश्ते पता भी नहीं चलता। इससे बढ़िया हम अपने से दूर हो जाते हैं। वाह, ये 6 महीने की ट्रेनिंग में इसको रिश्ते सिखाए जा रहे थे या फिर काम सीख रहा था ये? इतनी बड़ी बड़ी हैवी बातें बोल रहे हैं यार। नहीं, जब दूर रहते हैं ना तब पता चलता है रिश्ता। तो गाइस अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोहन वीडियोस में आएगा और इसके साथ वही हरकतें होंगी जो पहले हुआ करती थी, मार काट के। हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते यहाँ निधि होती तो और थोड़ा अच्छा होता नहीं, लेकिन अब 2 दिखेंगे। आजकल जैसे ठंड है ना, तो सुबह उठ के इतना ही प्रेशर आता है